राजनीति से प्रेरित है, प्योर पॉलिटिक्स इसके अंदर, विशुद्ध राजनीति है। के हिसाब से अगर लागू होती है तो हर साल सरकार को 17 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़े। सुबह पत्थरबाजी एक मतलब ऐसा लग रहा था कि आतंकवादी टाइप जैसी घटना दिखाई दे रही थी। जो कुछ भी हो रहा है लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए लखीमपुर खीरी में जितने लोगों की मृत्यु हुई सबने देखा। पॉलिटिकल वॉर में आम आदमी पे राकेश टिकैत हैं, उन्होंने भी आज अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि हम वैचारिक रूप से किसानों के साथ हैं, लेकिन जो लोग वहाँ मौजूद थे वो किस तरह से बच के उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये किसान नहीं हो सकते, कोई खालिस्तानी कहता था। जो आंदोलन कर रहे हैं सही है एक तरीके से। मैं सरकार के अगेंस्ट नहीं बोल रहा। गांधी जी ने कहा था कि मैं आंदोलन में हिंसा नहीं करूंगा। मुद्दा है मतलब जो देश में रोलिंग। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं आर्या न्यूज़ के साथ और विशेष कार्यक्रम है हमारा पॉलिटिक्स। आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों का जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि वो प्रदर्शन पर चल रहे हैं। हरियाणा के और पंजाब के बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए हैं ताकि वो कूच ना कर सके, वो बॉर्डर पार ना कर सके। तो इसी मुद्दे पर हमारे कुछ साथी हैं जो वहाँ पर जाके वहाँ की रिपोर्ट्स लेके आए थे। वहाँ उन्होंने जायज़ा लिया पूरे माहौल का, उन्होंने देखा कि आखिर क्या कुछ वहाँ पे हो रहा है। तो इसी सिलसिले में हम बातचीत करेंगे अपने कुछ पत्रकारों के साथ जो कि इस मामले पर ज़्यादा जानकारी रखते हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा अजय जी से होगा। सर, आप एक पत्रकार की नज़र से आप क्या देखते हैं कि क्या जो आंदोलन कर रहे हैं सही है एक तरीके से? थैंक यू तनु। सबसे पहले ये जो आंदोलन है किसान आंदोलन, ये मुझे राजनीति ज़्यादा इसमें दिखाई देती है क्योंकि इसकी टाइमिंग बहुत ही अलग है। लगभग 60 दिन बाद हम नई सरकार चुनने की तरफ जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव हमारे सामने है, लेकिन आप अपनी मांगें लेकर फिर से सामने आ गए। हमने पहले भी 2-2.5 साल पहले के यही किसान आंदोलन देखा था और लगभग 13 महीने चला था और काफ़ी सारी चर्चाएं उस पर रहीं। लेकिन इस बार टाइमिंग थोड़ी अलग है। यदि आपको ये सरकार पसंद नहीं है, ये सरकार आपकी बात नहीं सुनती है, नहीं मान रही है, तो 60 दिन बाद अब आप सरकार बदल सकते हैं। जो भी आपको पीएम चाहिए उसको आप चुन सकते हैं। किसने रोका है आपको पीएम बदलने से? आप चुन लीजिए। लेकिन आप सड़क पर उतर आए हैं, आगजनी हो रही है, पत्थरबाजी हो रही है, गोलियां चल रही हैं, सड़कें उखाड़ी जा रही हैं, बैरिकेड्स तोड़े जा रहे हैं, लोगों के साथ लाठीचार्ज हो रहा है, पुलिस बल अपनी तरफ तैनात है। अभी तक हमने पंजाब में उनको रोकने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन धीरे धीरे वो जब आगे बढ़ेंगे, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि 2 बॉर्डर सील कर दिए हैं दिल्ली पुलिस ने, लेकिन ये स्थिति बता रही है कि ये राजनीति से प्रेरित है। राजनीति के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट आया है वो बताता है कि वो एक तरीके से उकसाने वाला है। जो कह रहे हैं कि हमारे किसान भाई दिल्ली पर जाना चाहते हैं, पैदल चले जा रहे हैं, अब उनको रोका जा रहा है। यदि हमारी सरकार चुनकर आएगी तो हम उनको जो है एमएसपी लागू कर देंगे, स्वामीनाथन की जो सिफारिश है उनको लागू कर देंगे, जो पेंशन है उसको भी हम दे देंगे। इस तरह की बातें हो रही हैं। तो अब इसको राजनीति ना कहें तो क्या कहें? और जो आप कह रहे हैं राजनीति पॉलिटिक्स तो शोले तो निकल ही रहे हैं उसके अंदर से, आप देख ही रहे हैं। तो हम इसको थोड़ा सा चुटकी ले सकते हैं। पर मेरा आपसे एक और सवाल है कि अभी हाल ही में दिल्ली के यूनियन मिनिस्टर ने अजय मुंडा ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने उस ट्वीट में लिखा है कि कृपया जो किसान जो अपना मोर्चा निकाला, जो आंदोलन कर रहे हैं, उसमें थोड़ी धीर स्थापना लाएं, उसको शांत किया जाए, क्योंकि सरकार जल्दी से जल्दी इसका निवारण करने का सोच रही है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं सरकार आने वाले वक्त में इस चीज़ का निवारण करेगी अगर उनको ये आंदोलन बंद कराना है तो? देखिए, बिल्कुल, अगर सरकार चाहती है उसको कम से कम डेंट पहुँचे, नुकसान हो इस लोकसभा चुनाव में, तो वो जो है इस पर तुरंत उस पर बातचीत करेगी और उसको रोकेगी, जिससे कि ये थम जाए, रुक जाए। जिस तरह से सरवन सिंह पंडेर कह रहे हैं कि सरकार से हम बात करने के लिए तैयार हैं। अब आप देखें किस तरीके से प्रेशर बनाया जा रहा है। किसानों ने कह दिया कि हमें पराली जलाने की भी परमिशन दे दी जाए। उन्होंने WTO के साथ FTA का भी जिक्र कर दिया इसके अंदर। यानी कि आप प्रेशर बना रहे हैं। बेसिकली ये जो किसान आंदोलन है, इसको मैं आंदोलन, ये जो संगठन है, इस आंदोलन की वजह से प्रेशर ग्रुप कहूँगा कि चुनाव से पहले सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया जाए और एक ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया जाए पूरे देश के अंदर कि ये सरकार जो है किसान विरोधी है। जब किसान विरोधी सरकार ये बन जाएगी तो हमें चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा भैया 60 दिन बाद की बात, आप नई सरकार चुन लेना, कोई भी प्रधानमंत्री बना लेना। नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए आपको, कोई और चाहिए तो उसको बैठा लो वहाँ ले जाकर। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, आप तो वोट की बात तो सुन लो, तो वोट तो आपको देने का अधिकार मिल रहा है। तो ये पूरा पॉलिटिक्स है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और आम जनता सब समझ रही है, उसको सब समझ में आ रहा है कि ये हो क्या रहा है।
अब मेरा दूसरा सवाल आपसे है, आप वहाँ गाजीपुर बॉर्डर के पास गए थे, टिकरी बॉर्डर के पास आप वहाँ गए, आपने वहाँ माहौल का जायजा लिया, आपको माहौल देख के क्या लगता है कि जो आंदोलन है वो शांत होगा? देखिए तनु, मैं आपको बताऊं, मैं गाज़ीपुर बॉर्डर पर भी गया था, मैं टीकरी बॉर्डर से भी आज होके आया हूं। जो वहां का माहौल है, हालांकि गाज़ीपुर बॉर्डर पर किसान नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि गाज़ीपुर बॉर्डर जो है वो उत्तर प्रदेश से एक लगा हुआ बॉर्डर है और उत्तर प्रदेश के किसान बहुत ना की मात्रा में इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। जो राकेश टिकैत हैं, उन्होंने भी आज अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि हम वैचारिक रूप से किसानों के साथ हैं, लेकिन हम मतलब रोड पे हम इस किसान आंदोलन के साथ नहीं हैं। जो ये किसान आंदोलन है वो एक अलग मोर्चा निकाल रहा है और राकेश टिकैत का जो भारतीय किसान यूनियन है वो एक अलग है। बात रही क्या कहते हैं कि गाजीपुर बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर की, टीकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पर बहुत हालत इस समय नाजुक हैं। कल जैसा आपने देखा कि आगजनी हुई, वहाँ पर आंसू गैस के गोले दागे गए। किसानों ने जितना उपद्रव किया उसकी उम्मीद इतनी थी नहीं जितना वो हिंसक हो गए। उन्होंने क्या कहते हैं रोड पे बैरिकेड्स को तोड़ दिया और एक पुलिस के आला अधिकारी भी जिसमें घायल हुए हैं, आठ पुलिस के सिपाही के समय डीएसपी भी उसमें थे जो घायल हुए हैं। तो किसान इस समय हिंसक हो चुके हैं और गौर करने वाली बात यह है कि जब जैसा कि सर ने बताया कि लोकसभा चुनाव से एक दो महीने पहले ही ये सब एक के बाद एक चीज़ें होना, ये कहीं ना कहीं राजनीति की ओर इशारा करता है और ये बहुत ही हिंसक घटना है वहाँ की। हालांकि गाजीपुर पे अभी कुछ नहीं है, लेकिन उन दोनों जगहों पे हालत बहुत नाजुक है, किसान हिंसक हैं और कभी भी ऐसे बीच बीच में हर आधे घंटे बाद, हर एक घंटे बाद वहाँ पर दोनों पक्षों में, पुलिस में और किसानों में पथराव हो रहा है, हिंसक झड़प हो रहे हैं। लेकिन चलिए, ये तो झड़प हो रही है, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या यही एक तरीका है अपनी बात को सरकार तक लेके जाने का, कि आप पत्थरबाजी करें या आंदोलन पे बैठ जाए? क्योंकि इससे तो जो आम जनता है वो भी कहीं ना कहीं सफ़र कर रही है। जो आम जन है रोड पे, आपको पता है कितना लंबा ट्रैफिक लगा है, आने जाने वाले लोगों के लिए आवाजाही में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये एक तरीका है सिर्फ कि आंदोलन करो और अपनी बात को सरकार की तरफ रखो, या और कोई भी इसके अन्य कोई रास्ते हो सकते हैं? देखिए, देश की आज़ादी के बाद से ही हमारे देश में आंदोलनों को एक लंबा इतिहास है। हमने 1857 से लेके 1947 तक जो भी हासिल किया वो आंदोलनों के बलबूते ही हासिल किया है। और आज भी मतलब जो एक बहुत अच्छा तरीका माना जाता है अपनी बात को मनवाने का, अहिंसा परमो धर्म का हम बात करते हैं, उसकी सबसे बड़ी बात है। लेकिन वो आंदोलन एक अलग थे, ये आज के आंदोलन अलग है। गांधी जी ने कहा था कि मैं आंदोलन में हिंसा नहीं करूंगा, लेकिन आज के आंदोलन जो हैं वो उसमें सबसे पहले आंदोलन का नाम आते ही हिंसा का नाम उसमें जुड़ जाता है। जैसा कि हम देखते भी हैं, हिंसा लगातार हो रही है, गलत है, नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए, हिंसा किसी भी रूप से स्वीकार नहीं की जा सकती। हम उस देश में रहते हैं जहाँ गांधी जी ने भी एक बात कही कि हिंसा को मैं बहुत बुरा मानता हूँ, बहुत अलग मानता हूँ। लेकिन जो ये हिंसा हो रही है, किसानों के पास और भी क्या कहते हैं तरीके हैं अपनी बात को मनवाने के, लेकिन किसानों ने अब जैसे पहले एक साल 2020-21 में जब किसान आंदोलन पार्ट 1 हुआ था, इसको पार्ट 2 कहा जा रहा है, उस समय भी किसानों ने ये उपद्रव दिखाया था, इस तरह की बातें हुई थी। हालांकि बाद में शांत हो गई थी। जब किसानों के सामने सरकार बैकफुट पर आई थी तो किसानों को लगा कि यही तरीका है, अब इससे भी आगे बढ़ा जा सकता है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए अब जो दूसरा किसान आंदोलन है, अब इसमें भी हिंसा हो रही है, गलत है, सरकार मना कर रही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा हों, चाहे सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर हों, कह रहे हैं कि नहीं, हिंसा मत कीजिए और हमसे बात कीजिए, और लगातार मीटिंग भी हो रही हैं। जी, बात है बेसिकली ये तो एक ज़मीनी सच है जो जैसे रिजवान हमें बता रहे हैं, लेकिन इसके पर्दे के पीछे क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, जैसे हम कह रहे हैं कि ये एक राजनीति से प्रेरित है, प्योर राजनीति से प्रेरित है, प्योर पॉलिटिक्स इसके अंदर, विशुद्ध राजनीति है और सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। 60 दिन बाद आप जो है नई सरकार चुन सकते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि यदि आप 60 दिन बाद जब नई सरकार चुन सकते हैं, है ना, तो आप सड़क पर उतर आए, लंबा रेला लगा हुआ है, वो मजदूर जो डेली मजदूरी करता है, जो अपनी फैक्ट्री जा रहा है, दुकान पे जा रहा है, वो कहाँ गया? जो रेडी पे पटरी पे बैठ के जो है समोसे, खोमचे, बर्गर या छोटे मोटे आउटलेट चलाता है, वो उसका धंधा चौपट हो गया, ठीक है ना। लंबे जाम लगे हुए हैं। जो व्यक्ति अपनी मरीज को लेके जा रहा है, उसका पेशेंट जो है रास्ते में दम तोड़ देगा, इसकी जिम्मेदारी क्या किसान लेंगे? या जिसके घर का चूल्हा नहीं जलेगा, जो डेली मजदूरी करते हैं, जो चौक चौराहे पे खड़े हो जाते हैं कि आज हमें धंधा मिलेगा, घर का हमारा चूल्हा जलेगा, उसके यानी कि अन्नदाता ही जो है उनके चूल्हे
बुझा रहे हैं, लोग मरीज मर रहे हैं, और जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है उनके अनुसार 500 करोड़ रुपए प्रतिदिन का लॉस है। ये हमें साफ तौर पे ये दिखाई दे रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल इसके अंदर ये है कि यदि कृषि की बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में इतना नहीं आता जितना स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। तो भैया पंजाब के अंदर जो है आम आदमी पार्टी सरकार है, पंजाब सरकार दे दे उनको अधिकार, कह दे भैया हम तो 100 रुपये किलो तुम्हारा आलू खरीदेंगे, 200 रुपये किलो तुम्हारा टमाटर खरीदेंगे, या हम तुम्हारी गेहूं इतने रुपये में खरीदेंगे। किसने रोका है? किसने रोका है? वो भी तो किसानों के भला करने वाली सरकार बन सकती है। कि ये जो कृषि का मामला है ये स्टेट गवर्नमेंट का होता है, चाहे कोई भी राज्य सरकार हो। सेंट्रल गवर्नमेंट तो पॉलिसीज बनाती है, बाकी दूसरी चीज़ें करती है। लेकिन आपको घेरना है किसको? दिल्ली को। आप कह रहे हैं दिल्ली चलो, दिल्ली पहुंचकर किसको? पीएम को घेरेंगे, क्योंकि अब 60 दिन बाद चुनाव है। जब चुनाव है तो नई सरकार चुन लो। तो सारा जो दारोमदार है ये उसके ऊपर है। अब इसीलिए हरियाणा सरकार ने बैरिकेड्स लगा दिए, वहीं पर रोक लिया, पंजाब में सारे रुके हुए हैं। तो हमें सिर्फ ये समझना है कि राज्य सरकारों को किसने रोका है? कोई नहीं रोकने वाला। अगर वहाँ से भी हम साउथ की बात करें, जैसे वहाँ से भी आ रहे हैं, तो स्टालिन को किसने रोका है? रोक लो ना भाई, दे दो उनको वहाँ पे सारी चीज़ें। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ पॉलिटिक्स है, इसके अलावा कुछ नहीं है। चुनाव हमारे सामने है और चुनाव के 60 दिन बाद नई सरकार हम चुनने वाले हैं, उससे पहले सब कुछ बना देना। सर मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा एक बहुत जो देश में एक बुद्धिजीवी वर्ग है वो इस बात को ये भी कहता है कि जब किसानों का मसला जब राज्यों का है तो केंद्र सरकार ऐसी बिल क्यों बनाया जो जिससे इसकी चीज़ की शुरुआत हुई। मुझे मतलब इस पे थोड़ी क्लियरिटी चाहिए कि जब मसला किसानों का है, मैं भी जानता हूँ कि ये मसला जो किसानों का मसला है और राज्य का मसला ज़्यादा है बनाम केंद्र के, लेकिन केंद्र ने जो 3 कानून बनाए थे उसके बाद से ही ये सारी कवायद शुरू हुई है। देखिए, जैसा मैंने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, लॉज बनाती है, उसको इम्प्लीमेंट करना राज्य सरकार के ऊपर होता है। एमएसपी कानून की जैसे हम बात करते हैं तो काफ़ी सन 2000 के आसपास जो है बिहार सरकार ने एमएसपी कानून लागू कर दिया था, वो खरीद सकती थी। तो स्वामीनाथन की जैसे सिफारिशें हैं वो उस तरह से वहाँ कर सकती। आड़तियों का जो व्यवसाय है या फिर जो बाहर जैसे एफसीआई है वो जो चीज़ें खरीदती है एमएसपी के ऊपर, वो सरकार का या राज्य सरकार का अपना निजी फैसला है कि वो उसको लागू करेगी या नहीं करेगी, या किसान वहाँ जाकर आड़ती को बेचेगा या नहीं बेचेगा, या फिर वो जो है सरकार किस तरह से खरीद फरोख्त होगी। लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि ये जो एमएसपी है इसी पे खरीदा जाए, आड़तियों को बीच में से हटा दिया जाए, सरकार ही खरीदे सब कुछ। यदि सरकार ही सब कुछ खरीदेगी तो इतना पैसा कहाँ से आएगा? जबकि एमएसपी या स्वामीनाथन या एमएसपी तो 1965 से लागू है, हम देखते चले आ रहे हैं। तो यानी कि एक बाध्यता वाली चीज आ गई है इसके अंदर। 2 लाख करोड़ रुपए, अगर एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था तो 17 लाख करोड़ रुपए मैं जहाँ तक पढ़ रहा था तो उसमें कहा गया था अगर एमएसपी ये किसानों के हिसाब से अगर लागू होती है तो हर साल सरकार को 17 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। जावेद, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे आप भी देख रहे हैं, लगातार किसानों को देख रहे हैं, तो आप किस नज़रिए से इस किसान आंदोलन को देखते हैं? बात सीधी सी बात यही है कि लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी का बयान आना, कांग्रेस की तरफ से ये कह देना कि भाई हम तो लागू करेंगे, एमएसपी लागू करेंगे हमारी सरकार। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, 70 साल कांग्रेस ने इस देश में राज किया है और एमएस स्वामीनाथन का आयोग जो है 2004 में गठित हुआ था, 2006 में उसकी रिपोर्ट आई। कांग्रेस के पास पूरा समय था, 10 साल थे, कांग्रेस ने उस समय स्वामीनाथन रिपोर्ट के सिफारिशों को लागू नहीं किया। लेकिन अब कांग्रेस ऐसा बात कह रही है, इसके पीछे की क्या राजनीति है? क्या वो चाहती है कि किसानों को अपने साइड करके लोकसभा में कुछ ज़्यादा सीटें बढ़ाई जाएँ अपनी? वी द जर्नलिस्ट, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जिस तरह से अजय सर ने कहा राजनीति सर बिल्कुल हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से किसान लगातार उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं जगह जगह, कल जिस तरह से कल का दिन एक कहा जा सकता है दिल्ली के लिए एक गंभीर दिन था। लगातार आंसू गैस के गोले या फिर वाटर कैनन, एक दूसरे पर पत्थरबाजी, एक मतलब ऐसा लग रहा था कि आतंकवादी टाइप जैसी घटना दिखाई दे रही थी। जिन लोगों ने वहाँ कब्र किया या फिर जो लोग वहाँ मौजूद थे वो किस तरह से बच के आए हैं वही जानते हैं। लेकिन आप खुद मौजूद थे। लेकिन सर ऐसे में सवाल कई खड़े होते हैं। राजनीतिक स्टंट बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सरकार को कम से कम इतना समय निकाल कर, क्योंकि मैं सरकार के अगेंस्ट नहीं बोल रहा, लेकिन सरकार को कम से कम 2 मिनट का समय निकाल के किस तरह से इस हिंसा को शांत कराया जा सकता है। जिस तरह से 2021 में खुद सरकार ने आश्वासन दिया एमएसपी को लेकर या फिर जो भी उनकी मांगे थी उसको लेकर, उसके बाद वो आंदोलन शांत हुआ, लेकिन फिर से वो जी आपको काउंटर
थोड़ा करूँगी, पूछूंगी एक चीज़ और कि सारी चीज़ें इर्द गिर्द पॉलिटिक्स के ही आ जाती हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ये लोकसभा चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए हो रहा है। तो आप जैसे जानते हैं कि अभी हाल ही में पीएम मोदी आबू धाबी गए हैं और उसके पहले उन्होंने राम मंदिर का निर्माण किया। तो ये सब साफ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं एक पॉलिटिक्स है। लेकिन जब पीएम मोदी हर क्षेत्र पे ध्यान दे रहे हैं, वो एक हिंदुत्व को वो बढ़ावा दे रहे हैं कहीं ना कहीं, तो वो किसानों की मांगों को नहीं पूरा कर सकते? ऐसा क्या है कि किसान रुष्ट है उनसे? ऐसा क्या रीज़न है? वही मैं तनु जी कहना चाह रहा हूँ कि किसान अगर परेशान है या फिर वो अपनी मांगों को रख रहे हैं, जिस तरह से लगातार सर उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, तो कम से कम जिस तरह से अर्जुन मुंडा हैं, कृषि मंत्री हैं, उन्होंने कल ये बयान दिया, एक हिंसात्मक बयान भी इसे कहा जा सकता है, भड़काने वाला, कि ये किसान है, ये बहकावे में आकर अब ये हमारे वो किसान नहीं है जो होना चाहिए थे। हाँ, किसानों के बारे में लगातार जो उनकी तरफ से प्रतिक्रिया है उसको लेकर। लेकिन इस समय जो समय है वो सिर्फ शांत कराने का समय, कि किस तरह से इस चीज़ को शांत कराया जाए, क्योंकि सर ने जिक्र किया रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने वाले लोग लगातार उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को ज़रूरी काम के लिए जाना है, वो सभी लोग फंसे हुए हैं। तो उन किसानों और सरकार के बीच का जो मतभेद है उसकी चपेट में आम जनमानस पूरा आ गया है, और उससे कैसे बचा जाए वो यहाँ पर सर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। ये है कि एक जिसको हम यूँ समझें कि एक पॉलिटिकल वॉर में आम आदमी पिस गया। बिल्कुल सर, जो सुबह अपना काम करने जाता है और शाम को आता है, जब उसके घर में चूल्हा जलता है, वो आदमी इसमें सफर कर रहा है। और सर बड़ी दिलचस्प बात ये देखिए कि जो किसान आए हैं बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में आ रहे हैं, इंडिवर, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों में वो किसान आ रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं किसानों की जो आर्थिक संपन्नता है इस पर नहीं कहूँगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान भी काफ़ी संपन्न है, मेरठ मुजफ्फरनगर साइड का। लेकिन ये नहीं, आप नहीं आप किसान को क्या उसी फटेहाल स्थिति में देखना चाहते हैं जो मजदूरी करता है, ऐसा कुछ करता है? नहीं, मांगों को लेकर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि देखिए पंजाब का, हरियाणा का किसान संपन्न है, वो 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल की लड़ाई लड़ सकता है, इसी इतना सक्षम है ना। और पंजाब और हरियाणा की कृषि किसी छिपी हुई नहीं है, बहुत संपन्न है, बहुत आर्थिक रूप से संपन्न है। हरियाणा पंजाब की पहचान ही सर किसानों से होती है ना। सबसे ज्यादा जो लाभ हुआ है तो इसीलिए इस पे हम बात नहीं करेंगे। बात यहाँ पर यह है कि उनकी टाइमिंग क्या है। जो मैंने कहा, यदि उनको सरकार से दिक्कत है, ये मंत्रिमंडल से दिक्कत है, हम कह रहे हैं सरकार से दिक्कत, बदल दो सरकार, 60 दिन बाद सरकार बदल जाएगी। आपको उस पर किसने रोका है? कौन रोक रहा है आपको? लेकिन आप अपने इस आंदोलन से या आप अपने इस कूच से बाकी लोगों को भी परेशान कर रहे हो। किसानों की आड़ में सर कहा जा सकता है, किसानों की आड़ में राजनीति करना, मतलब किसानों के कंधे पर बंदूक चलाना, या किसान जो है बंदूक चला रहे हैं, बीच में राजनीतिक स्टंट। एक बात और मेरी समझ में आती है जी, जो मैं समझ पा रहा हूँ, जैसे अभी हाल ही में सरकार ने कहा कि हम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे रहे हैं, किसान नेता थे, तो क्या उस भारत रत्न जो दिया है उसकी चमक को या उस पर जो प्रभाव पड़ता उसको खत्म करने की कोशिश है? बिल्कुल सर, ये हो सकता है, आपने बिल्कुल सही कहा। ये बहुत बड़ा अपने आप में सवाल हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से पीएम मोदी ने ऐलान किया, और वो भी एक वरिष्ठ किसान उन्हें कहा जा सकता है, और ऐसे में लगातार किसानों का फिर उसके बाद प्रदर्शन होना अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। लेकिन ऐसे में सर अहम सवाल ये भी है, जब किसानों का प्रदर्शन शुरू हो जाता है, उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि 13 फरवरी को हमारा ज़बरदस्त या गंभीर रूप से प्रदर्शन होने वाला है, मार्च निकालेंगे, दिल्ली चलो। उससे पहले ही सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आना, क्योंकि एक तरफ तो मामले को शांत कराया, यह सरकार ये वेट कर रही कि ये और उग्र हो, उसके बाद हम बीच में जाएं कि वही हम आपकी मांगे मानते हैं, और ये सारी चीज़ें। और सरकार का जो वो एक सवाल है, अब अगला सवाल आपसे है मेरा कि उसमें किसान ये भी मांग रहे हैं कि जो लखीमपुर खीरी वाला जो मामला था उसको भी निपटाए, मतलब सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उस पर भी गौर करे सरकार। तो आपको लगता है कि सरकार करेगी उस पर गौर? क्योंकि पॉलिटिक्स इतनी चल रही है कि कांग्रेस इधर एक तरफ ये कह रही है, वो अपने सगुफे छोड़ रही है, एक तरह से ये कह सकते हैं कि मतलब सरकार के खिलाफ कर रही है किसानों को कि हम आपके लिए ये कर देंगे। तो एक तरीके से वो चाहती है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जो कि जितने भी किसान हैं वो कांग्रेस के खेमे में आए, उनको सपोर्ट करे। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, सरकार करेगी? लखीमपुर खीरी वाले जो मामला है उस पर गौर करेगी? तनु जी देखिए, ऐसा नहीं होता है। अब बात पहले लखीमपुर की करते हैं हम। लखीमपुर खीरी में जितने लोगों की मृत्यु हुई सबने देखा, कैसे हुई वो भी सबने देखा। वो जो केस वो कोर्ट के अंदर में आ गए, कहाँ गए? अब कोर्ट उस पर फैसला देगा अपना कि वो दोषी थे या उनके साथ जो किया गया वो सही था,
वो ना तो सरकार के हाथ में रहा और ना ही किसानों के हाथ में रहा, वो रहा कोर्ट के हाथ में। अब जो कोर्ट उस पर निर्णय करेगा भाई सामने आएगा। अब बात करते हैं, मैंने यही नहीं कि ये भी आंदोलन देखा है, सुनिए, अब मैंने यही नहीं कि यही वाला आंदोलन देखा है, मैंने इससे वाला पहले का जो आंदोलन था वो ग्राउंड जीरो से कवर किया है, और एक एक दिन नहीं, मैंने 8-8 दिन एक एक बॉर्डर पर रह करके कवर किया है, किसानों के बीच में रह करके कवर किया है। वहाँ पर ये भी देखा जाता था, कोई कहता था कि जो है ये किसान नहीं हो सकते, कोई खालिस्तानी कहता था, कोई कुछ कहता था, सबके अलग अलग बयान थे, सब चैनलों के भी अलग अलग बयान थे, अलग अलग तरीके से चला रहे थे। लेकिन आज जो अजय सर ने कहा मैं उससे संतुष्ट हूँ और मैं एग्री भी हूँ, क्योंकि किसान अब पहली वाली फटी हालत में नहीं है, क्योंकि किसान भी संपन्न हो चुका है। अब किसान ना मोटी मोटी खेती करता है, आप देखते हो पहले करता था गेहूं की खेती, तो उसमें क्या 2,000 रुपये कुंटल, 1,500 रुपये कुंटल, अब क्या है मूंगफली की खेती 5,000 रुपये कुंटल, 6,000 रुपये कुंटल, और मैंने इवन अभी तक देखा कि 7,000 रुपये कुंटल तक बिकी है। सरसों महंगी ये फसल है, तो ऐसी फसलें महंगी करता है तो कम से कम उसका एक छमाही में 3 लाख 4 लाख 5 लाख का बजट निकल आता है, जो अच्छा खेती है जिसके पास में। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जो है वो किसान नहीं है, वो किसान भी हैं, ठीक है ना। एक सवाल मैं आपको इस पे ही पूछना चाहूँगी कि जब किसान इतनी खेती कर रहा है, उसके पास इतना बजट है, तो वो अपनी आय के लिए क्यों मांग कर रहा है? और पहली बात आपने मुझे बोला कि लखीमपुर खीरी वाला जो मामला था वो कोर्ट में गया था, तो कोर्ट से इसका क्या जवाब आया था? अगर कोई जवाब ऐसा आता जो किसानों को संतुष्ट करता तो आज ये प्रदर्शन नहीं होता। प्रदर्शन नहीं होता और इसमें उसका जिक्र नहीं होता। यदि हम 1965 की बात करें या 60 की बात करें या 55 की बात करें, तब एक फिल्म आई थी पुकार, मनोज कुमार की, आपने देखा है ना, जिसमें कहा गया कि भाई किसानों को लेकर कहा गया, या हमारी पुरानी मदर इंडिया जिसमें से दिखाया जाता है कि नरगिस ने जो रोल प्ले किया और उसके दोनों बच्चे संजय, सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार, जो लाला भी खरीदने जाता है कि मुझे इस पर टैक्स चाहिए। आप अपनी पुरानी हिंदी फिल्मों को देखें तो वहाँ वो दिखाई देता है, या उस टाइम की, जो मैंने इसलिए कहा कि लोग जल्दी रिलेट कर लेंगे सर, इसमें एक और फिल्म कि आप शायद भूल रहे हैं, इसमें थी 2 बीघा जमीन बल्ला साहब। हाँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस वक्त की वर्तमान स्थिति के बारे में बताता है कि हमारी किसान कैसे थे, मैले कुचले कपड़े पहनते थे, पीछे जो है वो डंडा पोटली बांध के शहर पहुंच जाते हैं, लोग हंसते थे उनके ऊपर, या फिर कि किसान जो है पसीना बहा रहा है, खाना खा रहा है, वो सब। लेकिन आज का किसान, यानी कि पिछले 25 साल में, 30 साल में किसानों ने एक लंबी यात्रा तय की है, और पंजाब के किसानों ने और हरियाणा के किसानों ने पूरी चीज़ों को बदल दिया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने सब कुछ बदल दिया। लेकिन अगर आप आगरा, टूंडला, एटा, फिरोजा, कासगंज के या जसवंत नगर, मैनपुरी तक के किसानों की बात करेंगे, जहाँ पर आलू के कोल्ड स्टोरेज बने हुए हैं, आलू की जो पैदावार होती है, उन किसानों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की स्थिति अच्छी है, यहाँ से लखीमपुर खीरी पीलीभीत तक चले जाइए, गन्ने की बेल्ट और गेहूं की पैदावार होती है, वहाँ पर स्थिति अच्छी है। बिहार के किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है। बिहार का जो किसान है वो कम खेती करता है, और बिहार का जो मजदूर है वो पंजाब में आकर मजदूरी करता है खेतों में आकर, आप समझिए। फसल काटने का समय होता है तो यूपी से बिल्कुल आता है। तो मैं जो कहना चाहता हूँ कि आज का किसान बहुत संपन्न है, और आज स्थिति यह है कि यदि अगर हमारे देश में सूखा पड़ जाए या कोई ऐसी अकाल आ जाए, ऐसी कोई चीज़ जाए, तब भी हम 2 साल तक बैठकर खा सकते हैं, इतना अनाज है हमारे देश के अंदर। और आज हम दुनिया में सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं चीनी के और चावल के और अलग अलग फसलों के, जो अलग अलग जगह हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये जो यानी कि मैं जो कहना चाहता हूँ कि अब किसान एक बिजनेसमैन बन चुका है, उसका व्यवसाय है ये। अब जो उनके बच्चे हैं वो एग्रीकल्चर में बीएससी करके किसानी कर रहे हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार, एक्टर, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट फार्म हाउस खरीदते हैं, किसान और खेती करवा रहे हैं उसके अंदर, उन्होंने उसको व्यवसाय बना लिया इतना बड़ा। तो अब ये बहुत ही साइंटिफिक तरीके से खेती हो रही है और ये बहुत मुनाफे का सौदा हो चुका है। ऐसे में जैसे कि आपने देखा होगा ना, मिल मजदूर काम करते हैं, फैक्ट्री मजदूर काम करते हैं, उनकी यूनियन होती है, सड़क पर उतर आती है, उन्हें अपनी मांगें पूरी करानी है, अलग अलग खेमे जो होते हैं। ऐसे किसानों ने भी सरकार को घेरने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं चाहिए, ज़्यादा ये चाहिए। तभी मैंने शुरू में कहा बेसिकली ऑल दीज आर प्रेशर ग्रुप। फिर
भी मतलब मुझे ये कहना है कि जब किसान है सर, अब आपने बोला कि किसान बिजनेसमैन भी बन चुका है, वो मजबूत हो चुका है फाइनेंशियली, तो जब किसान इतने मजबूत हो चुके हैं तो ये प्रदर्शन करना मतलब साफ सीधी सी बात है, ये सिर्फ एक पॉलिटिक्स है, एक एजेंडा दिखाया जा रहा है किसी तरीके से सरकार को गिराए। लेकिन सरकार को ऐसे भी गिरा सकते हैं क्योंकि 60 दिनों में इलेक्शंस आ रहे हैं, वो ऐसे भी गिरा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक प्रदर्शन है, ये सिर्फ एक दिखावा है कि किस तरीके से सत्ता से हटा दिया जाए मोदी सरकार को। मैं इसको कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ एक नैरेटिव सेट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा में चुनाव में सीटें मिल सकें। सर मैं बता रहा हूँ आपको कि जब पहले चुनाव हुआ था, अब से कुछ जो पहला किसान आंदोलन था, उस समय भी ये टाइमिंग की जो हम लगातार बात कर रहे हैं, उस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव थे, विधानसभा चुनाव थे, उसके जस्ट पहले ये चुनाव हुआ था। और कई बुद्धिजीवियों ने ये बात भी कही थी कि ये जो वापस लिए गए कानून, ये उत्तर प्रदेश में चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, इसको चलते वापस लिए गए हैं। अगर ये वापस नहीं लेते उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा, बीजेपी पहले से ही ज़्यादा सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में, लेकिन जनता उस वक्त देखिए, उस वक्त तो झारखंड में भी चुनाव थे, अगर हम बात करें, सॉरी वेस्ट बंगाल में भी चुनाव थे, हमने देखा। लेकिन बीजेपी के लिहाज से ये उत्तर प्रदेश सूबा बहुत अहम था। सभी पत्रकारों का अपना अपना आकलन होता है, अपने चीज़ों को समझते हैं, जानते भी, कहते हैं राजनीतिक पंडित क्या कह रहे हैं या विश्लेषक क्या कह रहे हैं, पत्रकार किस नज़र से देख रहा है। तो हमारा नज़रिया ये है, बाकी पत्रकारों ने कैसे समझा, कैसे जाना, उस पर हम नहीं जा रहे हैं कि क्यों सरकार बैकफुट पर आई। हो सकता है उसकी अपनी कुछ वजह रही हो, 13 महीने से चल रहा था, 750 किसानों की डेथ हो चुकी थी, इसलिए सोचा होगा कि सरकार ने कि भाई इसको थोड़ा लेते हैं, बातचीत होती है। कई दौर की वार्ताएं हमने उस वक्त देखी। तोमर साहब उस वक्त कृषि मंत्री थे, आज अर्जुन मुंडा जी इस वक्त कृषि मंत्री हैं, तो सरकार जल्दी बात करेगी। लेकिन इतना जरूर समझ में आता है कि सरकार की क्या इंटेलिजेंसी फेल हो गई, या फिर सरकार, जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो फेल हो गए ज़मीनी स्तर पे, जो समझ नहीं पाए कि किसान कितना बड़ा आंदोलन कर सकते हैं और ये जो सरकार के लिए सरदर्द बन सकता है। एक चीज़ और है, मैं आपसे शिव कुमार जी पूछूंगी कि अभी हाल ही में पता लगा है कि कल से यानी कि 15 फरवरी से किसान आंदोलन करेंगे रेलवे ट्रैक के पास, यानी कि वो जाम करेंगे रेलवे स्टेशन को। तो साफ सीधा सा है कि मतलब आपकी इसमें राय क्या है, क्योंकि ट्रेनों की आवाजाही है, उसमें जितने भी पैसेंजर्स हैं उनको कहीं ना कहीं आने जाने में लेट होगा, तो ये क्या आपकी नज़रिए से क्या है, ठीक है ये इसे रेलवे ट्रैक पे जाम करना, रेलवे ट्रैक को? देखिए, रेलवे ट्रैक का ये पहला प्रदर्शन नहीं है जो जाम करना, ऐसे कई दौर देखा है हमने और होता भी रहा है, हमारे सामने भी हुआ है। तो ऐसा होता है कि पहले जो सूचना दे दी जाती है रेलवे को कि हम जो है प्रदर्शन करेंगे और ट्रैक पर जाकर बैठेंगे, तो उसे जो लोग आवाजाही करते हैं तो उनके लिए क्या करता है रेलवे विभाग के, पहले रूट को डाइवर्ट भी करने की कोशिश करता है, और नहीं होता है तो मनाने की कोशिश करता है किसानों को। क्या करता है, किसानों ने जैसे लोगों ने अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करे तो मनाने की कोशिश करता है। अब मान लीजिए कि एक ज़िले में प्रदर्शन होगा, मान लीजिए एटा है, कासगंज है, अलीगढ़ है, कहीं भी है, तो ज़िले का डीएम वहाँ रहता है, तो डीएम उनको मनाने की कोशिश करता है और फिर उनसे वो बैठते हैं और एक ज्ञापन टाइप भी ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं? ज्ञापन टाइप भी ले जाते हैं। तो डीएम को देते हैं कि ये हमारा राष्ट्रपति के लिए लिखा है तो राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री के लिए लिखा है तो प्रधानमंत्री को, या मुख्यमंत्री के लिए लिखा है तो मुख्यमंत्री को। तो अभी इसी तरीके से उनको मना करके उनकी बातों को, और कहते हैं कि हम आपकी बातों को आगे रखेंगे। शिव भाई जी, मुद्दे की बात यह है कि किसान तो मानने को तैयार नहीं है। किसानों को तो सरकार ने जब हरियाणा में आ रहे थे, पंजाब से आ रहे थे, उस समय भी बोला था। हालांकि 8 तारीख की मैं बात बताऊँ, आप 8 तारीख को केंद्रीय मंत्रियों के साथ मीटिंग थी, जब 13 तारीख को इन्होंने आह्वान किया था, 8 तारीख को ही मीटिंग हुई थी, लेकिन किसान नहीं माने। किसान फिर भी आए और हमने सब देखा, हिंसक झड़प हुई, प्रदर्शन हुए, तमाम तरीके की बातें हुई, लेकिन किसान सुनने को तैयार नहीं है आज। नहीं तो ये तो है, कहीं ना कहीं जो उनके जो किसान नेता हैं, वो किसान नेता कहीं ना कहीं अपने किसान कार्यकर्ताओं को समझा नहीं पा रहे हैं। अगर वो समझा लें तो जो कल आपने भी देखा, सर ने देखा, आप सब ने देखा है, शायद मैंने भी ये पहली बार देखा है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमारे देश में कैसी जंग चल रही है, ये किससे जंग लड़ रहे हैं हम। लेकिन मेरा एक सवाल है सभी से है कि एक किसान संगठन के किसी किसान ने कहा था कि मैं खालिस्तानी नहीं हूँ, मुझे सरकार सपोर्ट कर सकती है, मैं खालिस्तानी नहीं हूँ। ये टिप्पणी उसने की थी, आखिर मैं सभी से पूछ रही हूँ वो क्यों की थी, उसने ये टिप्पणी उन्होंने क्यों की थी? अजय सर इसी में बेहतर जवाब देंगे। अजय सर इस विषय पर प्रकाश डालेंगे थोड़ा। देखिए,
जैसे कि ये किसानों को कहा गया, किसी ने कहा कि ये खालिस्तानी है, किसी ने कहा बाहर से फंडिंग हो रही है, आतंकवादी हैं या ये अराजक तत्व हैं, और जितने भी ऐसे लोग हैं अनवांटेड लोग या अवांछित लोग इसमें शामिल हो गए हैं, और अब देख लीजिए शहर में अमन चैन है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी ऐसा है। तो उसने एक व्यंग्य कसा कि मैं खालिस्तानी नहीं हूँ भैया, मेरी जाँच करा लो और मुझसे सीधे आके बात कर लो। तो मतलब एक यही रीज़न है जिसकी वजह से मतलब किसान मतलब ये एक मुद्दा ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसानों को ऐसा लगता है कि सरकार जो है जितने भी किसान के जितने भी संगठन हैं उनको खालिस्तानी समझती है, और उनके दिमाग में शायद ये चीज़ कहीं ना कहीं फिट हो चुकी है कि वो खालिस्तानी है। एक तरीके से वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने ही नागरिकों को जो है आतंकवादी घोषित कर रहे हैं, खालिस्तानी घोषित कर रहे हैं, या फिर आप उनको बांट रहे हैं। इसलिए उसने एक चैलेंज किया कि मैं खालिस्तानी नहीं हूँ। तो ये एक सरकार के ऊपर एक तरीके से व्यंग कसा है उसने, और ये एक मैसेज दे रहा है कि यदि आप हमें खालिस्तानी कहेंगे तो स्थितियां बदल जाएंगी, और सरकार को इस तरह की बातों से बचना चाहिए, या फिर जो भारतीय जनता पार्टी के लिए नेतागिरी करते हैं या उनके प्रवक्ता हैं उनको इस तरह की शब्दावली से, भाषा शैली से बचना चाहिए, जिससे कि किसान और उग्र हो जाए। अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है, अच्छा है, जिसका नागरिक है, सभ्य है, आप उसे कहें तो ये चोर है, चोर है, चोर है, बदतमीज है, उच्चक्का है, लफंगा है, इस तरह के शब्द अगर हम कहते हैं तो वो भी उसको गुस्सा आ जाता है ना। ऐसे ही यदि आप किसी को सभ्य नागरिक को कहेंगे तो खालिस्तानी है तो उसे गुस्सा आएगा। यदि वो खालिस्तानी है तो उसका उठाकर अंदर बंद कर दो उसको। किसने रोका है आपको? आपकी सरकार है, आपकी प्रशासन है, सारी चीज़ें हैं। तो ये सब जो पॉलिटिकल जो शब्द गढ़े जाते हैं और उसको उकसाया जाता है और उसको इस तरह से कहा जाता है, वो चीज़ें। एक शब्द ने मुझे बड़ा इंप्रेस किया अभी शिव की, कि हम किससे जंग लड़ रहे हैं, कौन सी जंग छिड़ गई। एक जंग जैसा माहौल है, हम उन लोगों से लड़ रहे हैं, उन लोगों का सामना कर रहे हैं जो अन्नदाता कहे जाते हैं, किसान कहे जाते हैं। व्यर्थ की जंग है, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, ये व्यर्थ की नहीं 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 जंग लड़ने का मुद्दा क्या है? नहीं 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 नहीं, ये व्यर्थ की जंग नहीं है, ये राजनीतिक जंग है, और हम एक पॉलिटिकल वार देख रहे हैं। और सियासत सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतना जानती है, चुनाव के लिए कुछ नहीं है। और 60 दिन बाद हम नई सरकार चुनने जा रहे हैं, और ये सब चुनावी अखाड़े में किसान आंदोलन चल रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए जो लोग परेशान हो रहे हैं वो उसको थोड़ा देखते रहें। सर आपके पास आने पर मैं कुछ कहना चाहूँगा। अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि जो किसानों जिन भी किसानों ने ये आंदोलन का आह्वान किया है, इसमें सिर्फ किसान नहीं है, इसमें मजदूर संगठन भी हैं। और ये जो किसान संगठन जिसके झंडे तले ये पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है, बॉर्डरों पे किसान आए हैं, तो इस संगठन की उत्पत्ति जो है पिछले साल जनवरी में हुई है। इसका नाम है किसान मजदूर मोर्चा, KMM इसका पूरा नाम है। और इसके साथ ही चलिए तनु कुछ कह रही हैं। हाँ, अभी इसी के साथ आप लोगों ने सबने ये सुना कि हमारे जो पत्रकार साथी हैं उनकी राय क्या है, कि ये जो पूरा किसानों का जो आंदोलन चल रहा है ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं है, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स है लोकसभा चुनाव 2024 के लिए, कि आखिर किसकी सरकार आएगी और ये किसान किसके खेमे में जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए पॉलिटिक्स आप देखते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करे बिना ना जाएं। धन्यवाद।